हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आरके स्टडी पॉइंट में। आज हम स्क्वायर निकालने का एक जबरदस्त ट्रिक सीखेंगे। जैसे आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन जब आपको परीक्षा में मिलता है तो आप इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, एक छोटा सा एफर्ट लगाना होता है और ये मात्र 2 से 3 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस सारे क्वेश्चनों का ट्रिक सीखते हैं। तो यहां से गाइस देख सकते हैं, यहां से लेकर के पूरा यहां तक जितने भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं सबका मात्र एक ही को ट्रिक है। और इसका वाला तो पूछिए मत, ये तो इतना जबरदस्त है कि आप बोलोगे कि क्या बात है। ठीक, चलिए देखते हैं। यहां देखिए, यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर एक 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 करके स्क्वायर दिया हो तो आपको देखिए करना क्या है। यहाँ पे 2 1 दिखाई दे रहा है ना, तो आपको 2 तक लिखना है, 1 2, फिर इसके बाद से उतर जाना है, 2 के बाद 1। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर निकालना है तो देखिए 1 2 और 3, 3 1 है ना, तो आपको ऐसे लिखना है 1 2 और 3। इसके बाद से 3 के पीछे यानी बैक आ जाना है, नहीं 3 के बाद 2, फिर उसके बाद 1, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 जो है कि 1 है ना, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद से 1 तक जाना है, यानी 5 के बाद 4 3 2 1। यानी ये ट्रिक कहता है कि जितना 1 होगा उतना तक आपको चढ़ना है, फिर उससे नीचे आपको 1 तक उतर जाना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कोई भी सवाल दिया जाए आपको यही काम करना है। जैसे मान लीजिए एक सवाल और ले लेते हैं हम। मान लीजिए कुछ एक एक की संख्या हम बढ़ा करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 1 लिया गया है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके बाद से 7 6 5 4 3 2 1, ये हम लोग का आंसर होगा गाइस। लेकिन एक चीज आप बताइए, अगर इसको आपको गुणा करने की अगर जरूरत पड़ती तो क्या इतना आप कर पाते? नहीं कर पाते, शायद आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। बताइए इसमें कितना समय लगेगा, मात्र 2 या 3 सेकेंड लगा। अब देखिए ये सबका हम ट्रिक सीखते हैं, तो ये तो और भी आसान है। देखिए आपको करना क्या है, यहां पर इन सब के लिए एक ही ट्रिक है, आप ठीक से समझिएगा। ये देखिए 3 का स्क्वायर आपको थोड़ा सा याद करना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आपको यहां लिखना है 0 और थोड़ा सा स्पेस देके लिखना है 9। ठीक है, देखिए इस 3 का हमने स्क्वायर लिखा, ये 3 तो अभी बाकी है ना, तो आपको इस 3 का स्क्वायर नहीं निकालना है, बिल्कुल नहीं निकालना है। देखिए यहाँ पे एक अंक है तो एक अंक इधर खाली छोड़ना है, एक अंक खाली इधर छोड़ना है। ठीक है, 9 का पहला वाला अंक यहाँ लिखना है, तो 9 का पहला वाला अंक होता है 8, 8 हो गया। इसके बाद 0 का जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसको लिखना है, तो 0 के बाद आता है 1, यानी यहाँ का यहां से पीछे लिखना है, यहां से आगे लिखना है। ठीक है, देखिए नीचे वाला क्वेश्चन जब समझाएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें भी वही करेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। गैप कैसे छोड़ना ये सीखिएगा। 3 के बाद जो है इसके स्क्वायर निकालने के बाद आपको 2 डिजिट बच रहे हैं ना, तो 2 स्पेस आपको छोड़ने हैं। जैसे इस तरीके से 2 स्पेस आपको छोड़ने हैं, 2 इधर 2 इधर। ठीक, 9 के पहले 8 आता है तो आपको दोनों जगह 8 8 भर देना है। 0 के बाद 1 आता है तो आपको दोनों जगह 1 भर देना है। यही हम लोगों का आंसर भी आएगा। स्क्वायर करके आप कैलकुलेटर पर ट्राई कर सकते हैं। यहां देखिएगा, यहां भी वही करना है। आप देखो 3 का स्क्वायर जब लिखोगे तो 09 यानी 9 होता है, तो हम 09 लिखेंगे। यहां देखिए 3 स्पेस आपको चाहिए, क्यों? क्योंकि 1 2 3 बाकी है। ठीक है, तो 1 2 3, 3 मतलब 8 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 9 का पहले आता है 8, ये हो जाएगा 8 8 8। 0 के बाद फिर लिखना है तो 3 अंक आपको लिखना है, तो 1 1 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर की हो जाएगा 9। ठीक, आप इसमें देखो 4 अंक की जरूरत है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं 4 अंक के लिए। ठीक है ना, तो देखिए 9 के पहले 8, वही ट्रिक, तो 8 8 8 8, 4 लिखना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे याद रखिए, जितने रहेंगे उससे कम लिखना है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 बच रहा है, 3 का स्क्वायर तो हम लोगों ने लिख लिया है, तो 4 इधर 1 लिखेंगे, क्योंकि 0 के बाद हमको अगला लिखना है, तो 1 1 1 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए इस 6 वाले की तरफ चलते हैं। तो 6 वाले का वही नियम है जो 3 वाले का भी है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? तो 36 होगा। बीच में एक जगह छोड़ेंगे क्योंकि एक ही बाकी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 के पहले लिख देना, 6 के पहले 5 होता है, 3 के बाद लिख देना है, 3 के बाद 4 होता है। यही आंसर आएगा। इसमें देखिए 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ 36 लिख दिया हम लोगों ने। दो गैप स्थान यहाँ पे दो जगह छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जो है कि 6 बाकी है। यहाँ पे 6 के पहले आता है 5, तो पहले वाला दोनों जगह भर देना है। इधर आपको 3 के बाद वाला भरना है, क्योंकि 2 अंक इधर भी हमें लिखनी है। तो 3 के बाद 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी वही करना है। 6 का हो जाएगा 36, यहाँ 3 नंबर इसके बाद है, तो 3 नंबर आपको क्या करना है? ऐसे दोनों तरफ लिख देने हैं। कैसे लिखना है? तो 6 के पहले होगा 5, उसके बाद 5, उसके बाद 5, इधर 4, इधर 4, इधर 4, है ना ये जादू। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए इसका भी करते हैं। तो इसका भी वही ट्रिक है। तो 9 का जो है कि स्क्वायर होता है 81, तो आपको लिखना है यहाँ पे 8, यहाँ पे लिखना है 1। अब देखिए फिर से वही, 1 के पहले 0, ठीक, 8 के बाद तो 9, ठीक, यही होगा। यह आंसर हो गया। इसके बाद इसका करते हैं हम लोग। तो 9 का स्क्वायर तो 81, यहाँ लिखेंगे 8, चूंकि 2 स्थान हमें छोड़ना है, एक का तो लिख रहे हैं हम, तो 2 जगह यहाँ पे, 2 जगह यहाँ पे। 1 के पहले 0, 0, 8 के बाद 9, 9, ठीक। इसका करते हैं हम लोग। चलिए इस बार हम आपको ना इसका जो है कि कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर मांगते हैं आपसे, इसका हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या करना है? 8 1 हो जाएगा 9 का, इस 9 का हो गया। 1 2 3 4 बाकी है, तो 1 2 3, चलिए थोड़ा सा और बना लेते हैं उधर। 1 2 3 4, 0 0 भर देंगे, पहले वाला भरना है तो, ठीक। इधर 9 9 9 9। इस तरीके से आप जो है कि इस तरीके का प्रश्न जब आए तो आप जो है कि इसका स्क्वायर जो है कि निकालिएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आया हो, अगर पसंद आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।